प्यार से किसी की बात समझ नहीं आती तुम्हें क्या? प्यार से कहा ही नहीं तुमने। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता, तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या बता रहा? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। सुना था अम्मी को हया से बात करते हुए, उन्होंने ही आपको कहा होगा ना मुझे ले जाने के लिए? सारा ऐसा नहीं है। तो फिर खाए मेरे सर की कसम और दिलाए मुझे यकीन कि आपकी हया से कोई बात नहीं हुई है। सारा, उसकी मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है और ना ही वो मेरी जिंदगी में अब आ सकती है। ये डर है ना, अपने दिल से निकाल दो और प्लीज अपना घर मत खराब करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नाश्ता करनी। तुम्हारे इकरार का अंदाज काफी अलग है, अच्छा लगा मुझे। कैसा इकरार? मोहब्बत का। मैंने कोई इकरार नहीं किया, और कौन भला दोबारा इस मोहब्बत की आग में जलना चाहेगा? I'm so sorry. मुझसे जलती भी हो और मेरे जलने पे तकलीफ भी होती है। मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? कब तक खुद को रोकोगे आया? तुम मुझसे जितना दूर जाओगी ना, मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। कब तक खुद को रोकोगी आया? तुम मुझसे जितना दूर जाओगी ना, मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। मेहमान तो रात में आने वाले हैं, अभी से तैयार? क्यों?
अपने शौहर के लिए तैयार नहीं हो सकती क्या? हो सकती हो, बिल्कुल हो सकती हो। मसला मेरी तैयारी का नहीं, मसला तो तारीफ का है जो आपसे होती ही नहीं। अच्छा, तो तारीफ करनी थी। अगर ये भी मुझे बताना है तो फिर आपका क्या फ़ायदा? चलो कोशिश करता हूँ तारीफ करने के। आप ये सूट अगर थोड़ा डार्क कलर का होता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? लिपस्टिक लाइट कलर की होनी चाहिए थे। और काजल काजल इतना लगा लिया कि सारी आंखें काली हो गई हैं। क्या करती हो? पर हम वैसे ओवरऑल अच्छी लग रही हो। ये आप तारीफ कर रहे हैं मेरी? हाँ, तो तारीफ में और भी कुछ कहना है? मजाक कर रहा हूं। सच तो ये है कि ये कलर मेरा फेवरेट है और मुझे काजल भी बहुत पसंद है। हमेशा ऐसे ही रहना। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे तो मैं भी हमेशा ऐसे ही रहूंगी। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये रंग मुझे तुम पर कितना अच्छा लगता है। जानती, मैं तो सोच रही थी कि काजल ना पाऊं। क्यों ना लगा? तुम ये भी जानती हो कि इन आंखों में मुझे काजल कितना पसंद है। तुम्हारी खातिर अपनी पसंद ही नहीं बल्कि अपना आप ही बदल लिया मैंने। हर वो चीज छोड़ दी जो तुम्हें पसंद नहीं थी। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं। अब आपकी चाय? बेटा बहुत देर नहीं करती चाय लाने में। जी वो हादी को नाश्ता करवा रही थी मैं। अब दोनों की जिम्मेदारी पड़ गई है तुम पर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर में भी ये सब किया करती थी। बस फर्क इतना है कि रिश्तों में फर्क आ गया। जो अपने थे वो पराए हो गए और जो पराए थे वो अपने हो गए। और अपनों के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। तुम्हें पता है यार, तुम बहुत प्यारी बेटी हो। हादी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसी सलीका हयात मिली। खुश रहो। मैं देखता हूँ। नहीं, आप चाय पिए, मैं देखती हूँ। कौन? अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं आपका स्वीट देवर हारिस। तैयबा घर पर हैं? आपके ससुर सफदर साहब? मैंने आपको कहीं देखा है। देखा होगा, कब कहाँ कैसे ही आपको हादी बेहतर बताएगा। हारिस, ताया अब्बू कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। हादी कहाँ है? हादी उसी से तो मिलने आया हूँ। हादी, हादी, हादी मेरी जान, अब्दुल हादी। अरे कैसे हैं साले साहब? क्यों आए यहाँ पे? दफा हो जाए यहाँ से। तुम तो पहले ही टूटे पड़े हो। मुझे पता था कि हया की मौजूदगी में तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे, लेकिन तुम्हें देख के अब पता चला कि तुम तो उठने के भी काबिल नहीं हो। क्यों आए यहाँ? तुम्हारी बहन वापस मिल गई ना? हया को क्यों रखा है इस घर में? क्या सीन है बॉस? कहीं मोहब्बत का तो चक्कर नहीं है? ऐसे तुम्हारी बेगम है बहुत खूबसूरत, किसी का भी दिल आ सकता है उसमें। ओए, ज़बान संभाल के बात कर। ये गुस्सा हराम है।
उस बच्ची के साथ ज्यादती है ये, मत करो ऐसा। अब देखो ना, जरा सोचो, अगर उसको पता चलेगा कि उसका शौहर झूठा और धोखेबाज है तो क्या आशर करेगी वो तुम्हारा? ट्रेलर देखिए। खबरदार खबरदार हारिस, जो उसके सामने जबान खोली तो क्या करोगे? जान से मारोगे? कैसे मारोगे? कैसे? तुम तो खुद मजबूर हो, बगैर सहारे के उठ नहीं सकते तुम। चलो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बीवी को सहारा मैं दे दूंगा। देख हारिस, मैं वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मुझे दोबारा मत ललकार। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा, मैं तुझे इस तरह भी सबक सिखा सकता हूँ, समझा? तो फायदा तो देखो तुम उठा रहे हो उस लड़की का। उसे सच बता दो, मैं बता रहा हूँ ना, भलाई इसी में है, उसको सच बता दो। मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करने आया हूँ यहाँ, उससे माफ़ी मांगने आया हूँ, और वो जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से। मुझे अपने गुनाह का एहसास है। तुझे छोड़ना नहीं। चाय आपने बनाई? फिर तो ज़रूर पिएंगे। अरे वाह, भाभी तो चाय बहुत अच्छा बनाती है। हया, तुम अंदर जाओ। अरे ऐसे कैसे? तंग तो नहीं करता? नहीं। करेगा भी कैसे? बहन जो मिल गई इसकी। क्यों हादी? हादी की बहन कैसी है? मुझे भी देखिए, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। आपके अब्बू के पास थोड़ी है हादी की बहन, और ना ही कभी थी। क्यों हादी? वो तो मेरे साथ थी हमेशा से। हया, अंदर जाओ तुम। मैं भी क्या आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा ना दिमाग चल गया है, बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता मुझे। हुरिया सफदर ज़ौजा हारिस वहीद। हारिस वहीद। चले, मैं चलता हूँ। रुको, ये क्या कह रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या कह रहा है? हया, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अभी बताओ। हाँ या ना? मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, हाँ या ना? हाँ। चले जी, मैं तो चलता हूँ, मुझे मियाँ बीवी के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी ज़िया साहब की कब्र पे जाना है, फूल चढ़ाना, माफ़ी तो मांगनी उनसे। चले। ताया अब्बा, अरे ताया अब्बा तो बाहर बैठे हैं, चलो खुदा हाफिज़। ताया अब्बा, ताऊ। हया, हया, हया। देखिए, आपने घर तो देख ही लिया है, बस मैं जैसे मिस कॉल दूँ ना, आप समझ जाएगा और फौरन आ जाएगा। खुदा हाफिज़। आपे डर सा लग रहा है। हुरिया, आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं हुरिया, बल्कि मुझे तो गुनाहों का बोझ हल्का महसूस हो रहा है। शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका दिया हमें, वरना मरने के बाद हम क्या मुंह दिखाते अल्लाह को? मेरी माफ़ी तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। ज़िया साहब की बेगुनाही साबित होने से उनकी उन तकलीफ़ों का हज़ाला तो नहीं हो सकता ना, जो उन्होंने मेरी वजह से सही। पता है, मरने वाले को देखकर भी इबरत हासिल नहीं होती हमें। इंसान तब तक ताकतवर है जब तक उसके अंदर जान है, लेकिन हम सब तो खुदाई ज़मीन पे
खुदाई फौजदार बन के बैठे हैं। जैसे हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा। अगर हम लोग ये सोच लें कि हम जो भी कदम उठाएंगे उसका ज़ाला हमें भुगतना पड़ेगा, तो इस दुनिया की 90% आबादी से कर जाए। भाभी, मैं ज़िया साहब के घर जाना चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए? अंजाम तो जानती हो तुम। अंजाम के डर से गुनाह का एतराफ़ ना करना, वो भी तो गुनाह है ना। मैं अब और गुनाह नहीं करना चाहती आप ही, और गुनाह नहीं करना चाहती मैं। मेहमानों ने कब तक आना है बेटा? जी अम्मी, रात में आने का कहा है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमजा ने कोई बात की? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बल्कि अब मैं बहुत खुश हूँ। भूल जाएं जो भी मैंने आपसे कहा था, बल्कि यूँ समझें जैसे आपके और मेरे दरमियान इस बारे में कोई बात ही ना हुई हो। हमेशा खुश रहो बेटा। देखो, शोहर से कभी कोई ऊंच नीच हो भी जाए ना तो दरगुजर कर दिया करो। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, वो आपकी कोई हया से बात हुई? नहीं बेटा, मेरी तो बात ही नहीं हुई काफ़ी दिनों से। सोच रही थी कि कॉल करूँगी उसे आज। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहन ही नहीं है। मैं हया के दिल से ऐसा उतरी हूँ, उसने पलट कर देखा तक नहीं मुझे। बेटा, तुम्हें हारिस को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो सच बताने के लिए तैयार तो था। वो खुद जाकर भी तो सच बता सकता है ना अम्मी, फिर हमारी क्या जरूरत? मुझे उस शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हया हया हया, मेरी बात सुन। छोड़ो मेरा। ये जो लड़का था, ये तुम्हारी बहन का शौहर था ना? हारिस सूर्या का शौहर है ना? इसका मतलब है कि मेरा बाप बेकसूर था। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? हादी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मेरे सर की कसम खाओ, बताओ तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। बोलो हादी, मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी तरफ देख के बात करो, मुझे बताओ। मेरा बाप बेकसूर था ना? बोलो, वो बेकसूर था ना? हाँ। ज़िया साहब बेकसूर थे। तुम ये बात जानते थे? क्या तुम ये बात जानते थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, हाँ या ना? हाँ। कब से जानते थे? कब से जानते थे ये सच? मेरी बात तामुल से सुन तो लो। मैं कब से जानते हो? कब से जानते थे? उनके सोयम वाले दिन से। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? हया यही सोचकर नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और उसका क्या, जो मरते दम तक मैंने अपने बाप को माफ नहीं किया? तुम झूठे हो। तुम्हें सच का उस दिन से पता था जिससे तुम्हारी बहन मिली थी। नहीं हया, हया मैं नहीं जानता था सच में। मैं क्यों करूं तुम्हारी बात का यकीन?
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हादी? मैं कम से कम अपनी बाप की मैयत पे उनसे माफी तो मांग लेती। अब मैं नहीं जानता था, तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता। क्या कहा था तुमने मुझे कि मेरा बाप बेहया है? मैं एक बेहया बाप की बेटी हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें ना दिल पे खंजर की तरह लगती थी। मुझे माफ कर दो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया तो। पता नहीं मैं कैसे आती तुम्हारी बातों में। ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली। मेरा बाप मेरी मिन्नतें करता रहा, वो मुझे कहता रहा कि वो बेकसूर है। और मैं कितनी बदबख्त बेटी हूं ना, मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता था, तुम्हें सच बताना चाहता था। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन यार एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं उन लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी अब, जो लोग मुझे सच का रास्ता दिखाते रहे, और मैं तुम्हारे झूठ पे फंसी रही हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस तरह मेरे अब्बू मरने से पहले मुझसे मिलने के लिए तरसते रहे थे ना, तुम भी उसी तरह तरसोगे। ऐसे मत कहो आया, ऐसे मत कहो। जो चाहे सजा देना चाहे दे दो, लेकिन ऐसे मत जाओ प्लीज। चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। तो फिर मर जाओ, जिस तरह तुमने मुझे जिंदा मार दिया। मैं तुम्हारे साथ अब इस छत के नीचे नहीं रह सकती। नहीं हया, हया प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ हया। आपको तो मैंने बाप समझा था, हया नाम है ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बाप में बिल्कुल हया नहीं है। तुमसे निकाह करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इज्जत भी दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बेटियों के सामने अपने किरदार की गवाही की कस्में खानी पड़ेगी। अपने किरदार को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद अल्फाज ही हैं। मैं तुम्हारी और ज़रा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। सारे बदले चुकता कर दिए तुम्हारे भाई के। तुम्हें तो अभी बहुत हिसाब देने हैं हारिस, वो सोचा है कैसे दोगे? उठो उठो यहाँ से, उठो चले जाओ, उठो उठो, शक्ल गुम करो यहाँ से अपनी। अजीब, लाठी टूट गई लेकिन अकड़ नहीं गई तुम्हारी। अकड़ तो अब खत्म हो गई। तुम दोनों की मुझे समझ नहीं आती। कल तक तो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज ऐसे रह रहे हो जैसे सगी बहनें हो। अजीब मुनाफिक लोग हो तुम लोग। तू क्या समझता, मेरे पैसे हड़प करके आजाद घूमता फिरेगा? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दे दूंगा ना तुम्हारे पैसे। तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, सारी उम्र जेल में चक्की पीसेगा। अरे छोड़ो मुझे। आप ही यार, देखो ना, बात करो से। अरे अरे रकम आप ही ले चलो। ये तुम दोनों की मिली भगत है। अरे छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, एक एक को देख लूंगा। आप ही
माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा था तो सोचा अचानक आकर सरप्राइज दे दें। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सरप्राइज। हया, हया, अब्बू, अब्बू, हया, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अब्बू मुझे प्लीज माफ कर दे। अम्मी, अब्बू मुझे माफ कर देंगे ना, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने ही बाप को मार डाला अम्मी, मैंने अपने ही बाप को मार डाला। ये जमीन पर से और काश मैं इसके अंदर दफन हो जाऊं। मैं कैसी औलाद हूँ ना अम्मी, मैं कहाँ से लाऊं उनको, मैं कैसे बात करूँ उनसे, मैं कैसे माफी मांगू उनसे। वो मुझे समझाते रहे, मुझे बताते रहे क्या सच है क्या झूठ है। मैंने उनकी एक बात पे भी यकीन नहीं किया, मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी। मैं कितनी नाफरमान बेटी हूँ ना, मैं कितनी बदबख्त हूँ। मैंने अपने बाप को मार डाला। हया, होश में आओ। मैं होश में तो अब आई हूँ ना अम्मी, इसीलिए तो मेरा ये हाल हो रहा है, मेरा दिल फट रहा है। वो मुझे माफ कर देंगे ना अम्मी, वो मुझे माफ कर देंगे ना, वो मुझे माफ कर देंगे ना। हया बेटा, मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। रोको सही। मैंने अपने बाप को मार डाला। मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझे माफ नहीं करेंगे अभी। आपको याद है ना वो मुझे कहते थे कि जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना हया, तुम बहुत पछताओगी। लेकिन पछतावा तो बहुत छोटा लफ्ज है ना। मेरी सांस बंद हो रही है, मेरा दिल बंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल मर जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसे नहीं कहते। मुझे यकीन था कि तुम्हारे अब्बू की बेगुनाही जरूर साबित होगी और तुम्हें सच का पता चलेगा एक ना एक दिन। अब मैं क्या करूं ऐसे सच का? सारी जिंदगी ये हसीयत बना रहेगा मेरे लिए। मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे नहीं कहते हैं आप। नहीं जीना। चुप, ऐसे मत कहो, तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। वो मुझे माफ नहीं करेंगे अभी, मुझे पता है वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने बहुत गलत कर दिया, वो मुझे माफ नहीं, ऐसे नहीं कहते। हमारे अब्बू हम सबको माफ करके गए इस दुनिया से। अपनी बेटी से भला वो कैसे नाराज रह सकते थे? हाँ, हम तो उनका फगड़ना सारा, हम भी उनके मरने की वजह बन गए। वो हमें माफ नहीं करेंगे, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने बहुत गलत कर दिया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अम्मी, अब्बू को कहाँ से लाऊं? मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल फट जाएगा अपनी, मेरा दिल फट जाएगा। घर को सूना करके चली गई। देखे ना अब्बा, जिंदगी ने आपके बेटे को कहां से कहां ला खड़ा किया। ना कोई ख्वाहिश बाकी बची, ना कोई खुशी। घर वाकई सोना हो गया अब्बा। बाप हूं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं। तुम्हारी मां ने अगर रिश्तों से बेवफाई ना की होती, सब रिश्तों को समेट कर खराबाद रखा होता, तो आज हमारा घर भी जन्नत का नमूना होता। तो वहां की एक गलती ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। काश मेरी मां मर गई होती तो मैं वक्त के हाथों इतना बुरा ना बनता।
अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। बेटा, अगर ये दुनिया सच और झूठ का मतलब समझती है तो वो तुम्हारे जज्बात भी समझेगी। किसी भी बाप भाई के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, और जहां इज्जत के तमाचे मुंह पर लगने लगे तो वक्त और हालात इंसान को जालिम बनने पर मजबूर कर देता है, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ। इज्जत तो उनकी भी थी ना अब्बा, तकलीफ तो उनको भी हुई होगी, माशरे में बदनामी तो उनकी भी हुई है मेरी वजह से। तो अपने आप को इल्जाम मत दो, तुम बुरे नहीं थे, हालात ने तुम्हें बना दिया था। तो बेटा देखना, हया भी तुम्हारी बात को जरूर समझेगी, वापस लौट कर आएगी। वो नहीं आएगी अब्बा, कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने हमेशा सच का साथ दिया है। यह भी तो सच है कि तुम सच्चाई से अनजान थे। जब तक झूठ पर जी रहा था हर सजा मैंने हया को सुनाई, और जब सच्चाई का पता चल गया तो मैं खुदगर्ज हो गया। और अब मैं उस खुदगर्जी की सजा भुगत रहा हूं। अपनी गलती का एहसास काफी होता है बेटा, तुम्हें हो गया है ना, तो इंशाल्लाह हया को भी हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। याद रखना अपने बाप की ये बात। अम्मी, हया सो गई? हाँ बेटा, बड़ी मुश्किलों से सुलाया है, रो रो के हाल खराब कर दिया है मेरी बच्ची ने अपना। है तो दिल बहुत घबरा रहा है उसे इस तरह देखकर। हमजा, आप ऐसा करें घर चले जाएं, मैं आज अम्मी और हया के पास ही रुकूंगी। नहीं 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 बेटा, तुम दोनों घर जाओ, मैं हूं ना, मैं ख्याल रख लूंगी हया का। नहीं अम्मी, मैं अपनी बहन को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं रुकूंगी। हुरिया, कहीं जा रही हो? अपने गुनाहों का एतराफ़ करने। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन शायद मेरी रूह को कुछ तस्कीन मिल जाए, वरना इस गुनाह के सहारे तो अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बेटा तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो नाश्ता कर लो। शाबाश, बैठो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बनाया है, बैठो। आप किसके जनाजे पे आई हो? बोलो। माफ़ी मांगने आई। किस चीज की माफी मांगने के लिए आई हो? हाँ, इल्ज़ाम लगाने की माफ़ी, ज़िया साहब की शराफत का फ़ायदा उठाने की माफ़ी, मैयत की झूठी कसम खाने की माफ़ी। कितनी बेशर्म हो ना तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल एक जैसा है। एक शरीफ इंसान को तुम दोनों ने मिलकर कब्र में उतार दिया है, और अब माफी मांगने के लिए आई हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, अब मजीद मुझसे इस गुनाह के बोझ तले नहीं रहा जाया। मैं अंधी हो गई थी हारिस की मोहब्बत में, अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं दी। वो जो कहता रहा सब करती रही। अब आप लोग जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है।
हम क्या सजा देंगे तुम्हें हुरिया, क्योंकि मैंने अपना और अपने अब्बू का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब वो तुमसे हिसाब लेगा, और जब वो तुमसे हिसाब लेगा ना तो बहुत भयानक लेगा। तुम मेरी ये बात याद रखना। हाया आंटी, आप तो मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी माफी मांगने आई हूँ कि शायद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हो जाए। हमसे क्या माफी मांग रही हो? उससे माफी मांगो जिसके बंदे का नाहक दिल दुखाया तुम सबने। कहते हैं माफी मांगने से बड़ा दिल माफ कर देने वाले का होता है। इस घर में सिर्फ एक ही शख्स का ज़र्फ सबसे बड़ा था, सिया साहब का, जिनको तुमने अपने झूठे इल्जाम की वजह से कब्र में उतार दिया। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, माफी भी नहीं। और हाँ, याद रखना, महशर में चाहे मेरा शौहर तुम्हें माफ करते, मगर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़कर अपने रब के हुजूर पेश करूंगी। तैयार रहना उस सजा के लिए जो तुमने यहाँ नहीं काटी।